कृपा से भगवत गीता का हृदय, भगवत गीता का सार, भक्ति योग रूपी ये षटक हम आज शुरू कर रहे हैं। और जैसा कि सुधीर सर ने बताया, ज्ञान विज्ञान योग, भक्ति मार्ग पे चलते हुए भगवान के रूप को लेके, साधना को लेके कई तरह के मतांतर हमारे बीच में चलते हैं। और ये सनातन धर्म की, हिंदू धर्म की बहुत बड़ी विडंबना है कि हम सब कहते तो हैं अपने आप को भगवान का पथिक, लेकिन हमारा मतभेद के साथ साथ मन भेद भी रहता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भगवत तत्व को हम ठीक से पहचानते नहीं। इसलिए भगवान ने शुरू में कहा इस षटक में, मैया सक्त मनः पार्थ। 6 अध्याय तक भगवान मना करते रहे कि आसक्ति मत कर, कामना मत कर। और भक्ति षटक की शुरुआत भगवान कहां से करते हैं? तू मुझ में आसक्ति वाला बन जा। इसका मतलब क्या? इसका मतलब आसक्ति अपने आप में खराब चीज नहीं है, लेकिन आसक्ति किससे की जा रही है, कैसे की जा रही है, महत्वपूर्ण। यदि भगवान से आसक्ति हो जाए तो ये तो समस्त जो पतनकारी आसक्ति है उसको दूर करने वाली है। एक बूढ़ी अम्मा थी, उसको ऐसी गीता सेमिनार में आई तो एक संत आए, उससे पूछा उन्होंने कि मेरे को तो आप कितनी गीता सुना लो, मेरी आसक्ति तो छूटने वाली नहीं है, मेरे जो है ना, इस घर परिवार से, संसार से। तो उन संत ने कहा कि अम्मा सच सच बताओ तुम्हें सबसे अच्छा कौन लगता है? तो उसने कहा देखो, मेरा जो पोता हुआ है ना अभी, मेरी मेरी तो जान बसती है उसमें। तो संत ने कहा ऐसा मान लो कि वो पोता तुम्हारा कृष्ण कन्हैया लाल है और तुम खूब आसक्ति करो उससे, हो जाएगा उद्धार तुम्हारा। तो भगवान अब समग्र बता रहे हैं। समग्र मतलब सगुण, निर्गुण, निर्गुण, निराकार, सगुण, साकार, भगवान के कितने कितने रूप हैं, कैसे कैसे हैं, उसमें मूल तत्व एक है, वही अनेक अनेक रूपों में प्रकट हो रहा है। इस बात को भगवान बता रहे और कह रहे असंशयम समग्रम माम। अर्जुन, मैं संशय रहित होकर कहूंगा, मैं ऐसे कहूंगा इस ज्ञान को कि तेरे सारे संशय छिन्न भिन्न हो जाएंगे। ऐसा भगवान ने उद्घोषणा की। जैसा कि सुधीर जी ने बताया, परा और अपरा भगवान ने बताया। इसका मतलब परा यानी जीव, ये भी मैं हूं, अपरा ये भी मैं हूं, लेकिन ये जो माया है इसके कारण हमें एक तत्व अलग अलग दिखता है, भेद दिखता है अभेद में भी। जैसे कि कल सुधीर जी ने उदाहरण दिया कि अभी तो बाजरे का पौधा खड़ा है, उसमें बाजरे का एक दाना नहीं है, लेकिन किसान से पूछो तो वो कहेगा किसकी खेती है? क्या कहेगा? बाजरे की है। और व्यापारी कह रहा अच्छा तो मुझे उल्लू समझ रहा है, मैंने ट्रकों ट्रकों बाजरे बेच दिए, बेवकूफ, इसमें भी बाजरे का है। अरे वो कहता है भाई ये बाजरा ही है, क्योंकि ये पहले भी बाजरा था और ये अंत में भी बाजरा ही, तो ये बीच में भी। ऐसे ही ये संसार में हमें परमात्मा नहीं दिखता, क्योंकि हमने डिपार्टमेंट कर लिया माया। ये भेद, माया मतलब जो है नहीं लेकिन दिखती है। मैं और मोर तोरते माया, ये तुलसीदास जी ने कहा। उसके बाद जैसा हमने अभी अभी देखा, इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारता, ये भगवान ने कहा अभी अभी। इसके कारण हम फंस जाते हैं। ये इच्छा और द्वेष का जो ये युग्म है ना, ये युग्म भी मूल एक ही है। ये राग कह दो चाहे इच्छा कह दो, ये जो हम पकड़ लेते हैं ना, हमारी जो पकड़ है ना, ये हर चीज पे, हमने अपना कोई मत बनाया, उसको पकड़ के बैठ गए बुरी तरह से। सामने वाला कैसा, हमारे लिए तो हम तो इस मार्ग से जाना चाहते, अरे ये कोई मार्ग है? हम गए इस मार्ग से, जा। तेने कौन सी पैर में भी प्लास्टर बंधाया है? राइट में। अरे मेरे तो लेफ्ट में बांधने से मेरी हड्डी ठीक हुई, तू भी लेफ्ट में ही बांध। अरे क्या बेवकूफी है। ये हिंदू धर्म का विनाश ही इससे हो गया।
दूसरे विधर्मी हमें कुछ नहीं कर सकते, उनकी हिम्मत नहीं है। आज एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हम गीता तो पढ़ रहे हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा मौलिक कर्तव्य है। आज सनातन धर्म और संस्कृति को बचाने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे बीच में। अपने बच्चों को हम वो संस्कार दें, हमारी सनातन संस्कृति से पहचान सिखाएं, और विधर्मियों का जो कुचक्र चल रहा है हमारे बच्चों को बिगाड़ने का, ये लव जिहाद और बहुत तरह के विनाशकारी, उनसे बचें और बचाएं। लेकिन बचाएंगे तो जब पहले हम एक हों अपने घर में। बहुत शर्म आती है मुझे, मैं बहुत खुल के कह रहा हूं, किसी को बुरा लगे तो लगे। हम तो साहब ये नहीं करते हैं, हम तो साहब वो नहीं करते, हमने तो ये जैन मत ले रखा, हमने बौद्ध मत ले रखा, हम तो हिंदू हैं, हम फलाने हैं, हम ठिकाने हैं। सर्वनाश होगा। हम गुलाम बनने लायक हैं ही यदि हम अपने हिंदू तत्व को, इस सनातन धर्म को नहीं समझ सकते। ये ऐसा बट वृक्ष है जहां पे एक से एक सुंदर धर्म, एक से एक संप्रदाय पनप रहे हैं, लेकिन मूल में तत्व तो वही है। उसको समझें। एक छोटे से दड़बे में अपनी संकुचित सोच के कारण किसी पर मताग्रह नहीं करें। भगवान वही बता रहे हैं, इतना महत्वपूर्ण तत्व है यहां पे। असंशयम समग्रम माम, मैं समग्रता को बता रहा हूं अर्जुन। साधिभूतम साधिदैवम, भगवान ने कहा ये सब कुछ मैं हूं। साधिभूतम साधिदैवम, इतना मेरा ये रूप है, ऐसे ऐसे। ये बाजरी नहीं है, लेकिन ये पुष्प है, डाली है, तना है, इन सब में मैं ही हूं। जो ऐसा अनुभव में कर लेगा वो विज्ञानी है। जैसा सुधीर जी ने कहा, हम कम से कम अनुभव नहीं करें तो मान के तो चलें। बहुत बड़ी आवश्यकता। अब भगवान इस समग्र रूप को कहने के लिए आगे अर्जुन ने भगवान से 7 प्रश्न पूछे, है ना। जैसे ही भगवान ने यह ज्ञान विज्ञान समग्र रूप बताया, अर्जुन ने 7 प्रश्न पूछे। प्रभु ये मेरे 7 प्रश्न है। क्या? वो बोले कि हे प्रभु, वो ब्रह्म क्या है वो मुझे बताइए, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, और ये 3 टर्म जो आपने नई बोली, अधिभूत, अधिदैव और अधियज्ञ, ये क्या है। 6 प्रश्न तो ये पूछे। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जिस पे अब हम चर्चा करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण कि अंत काल में आप मुझे किसी को भी जानने में कैसे आते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। तो भगवान 6 प्रश्नों को तो सिर्फ 2 श्लोकों में फिनिश कर देते हैं, लेकिन 7वें प्रश्न का उत्तर भगवान बहुत डिटेल में देंगे, बहुत विस्तार में देंगे। हम उसी भगवान का जो भाव है उसी भाव से लेते हैं। भगवान कहते हैं, बहुत सिंपल तरीके से लेते हैं, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते। देखिए ये जो अवग्रह है ना, ये वाला दिख रहा है आपको। सो अर्जुना, ये ए है, ए बोलेगा नहीं। जब ए आप बोलते हैं तो वो बहुत गलत मानते हैं। शास्त्री जी बैठे हैं क्या? शास्त्री जी पीछे बैठे हैं। देखो मेरे को संस्कृत नहीं आती भाई, देखो मैं बिल्कुल आपसे हाथ जोड़े कह रहा हूं। शास्त्री जी परमिशन दे रहे हैं, यहां सही बोल रहा हूं मैंने संस्कृत नहीं पढ़ी है बिल्कुल भी। तो ये जो अवग्रह आता है ना, इस अवग्रह में ए का उच्चारण बिल्कुल नहीं करना है। अध्यात्म, जैसे कहा यहां अध्यात्म है ये, लेकिन अध्यात्म बोलेगा नहीं। कैसे बोलेगा आप देखिए, है ना, ये समझिए आप थोड़ा सा पकड़िए। अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते, खींचना ऊपर, स्वभावो, सोर्जुना नेति मामेति सोर्जुना, सो अर्जुना नहीं, बिल्कुल गलत। ठीक है, चलिए बोलते हैं दोबारा। अक्षरम ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते, भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संहिता। अक्षरम ब्रह्म परमम, अक्षर यानी जिसका क्षरण, जो नष्ट, उसमें भी भगवान ने लगा दिया परम शब्द। हम भी अक्षर हैं, हमारा क्षरण, आत्मा बूढ़ी नहीं होती, आत्मा का जन्म नहीं होता, आत्मा जवान नहीं होती, आत्मा तो जैसी है वैसी ही है। लेकिन भगवान कह रहे आत्मा का भी परम, यानी जो परमात्मा है, जो परम अक्षर है, उसी को क्या कहा जाता है? ब्रह्म कहा जाता है। वो ब्रह्म है। और
भगवान कहते हैं ये जो जीव है ना, जीव हम बने हुए हैं, जैसा सुधीर जी ने कहा अभी, ये दम धार्यते जीव भूताम महाबाहो, आपने पढ़ा अभी 7.5 में, जीव भूताम महाबाहो ये दम धार्यते जगता, जिसने जगत को धारण किया। तो अध्यात्म क्या है? जैसे कहते हैं ना स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब क्या? पढ़ना। लेकिन स्वाध्याय को यदि आध्यात्मिक तरीके से तोड़े तो स्वाध्याय का मतलब है स्वयं का अध्ययन। अध्यात्म मतलब हम खुद आत्मा, हम खुद जीव, जो परा प्रकृति है वो, है ना। और भगवान कह रहे हैं कर्म। अब देखिए ये बहुत प्यारी चीज है और इस पे बड़ा कंफ्यूजन भी होता है। कर्म जो है ना, हालांकि इसको ये बहुत भागवतम में बहुत विस्तार से समझाया, यहां गीता में इस स्तर पर नहीं है, लेकिन हम थोड़ा सा समझते हैं। जब महाप्रलय हो जाती है, प्रलय तो आप समझते हैं, प्रलय और महाप्रलय में क्या फर्क है? कोई बताएगा गीता का साधक पुराना? प्रलय में भी और महाप्रलय दोनों ही सुने हमने, क्या फर्क है? सब कुछ चला जाता है। और प्रलय में भगवान रहते हैं, महाप्रलय में भगवान भी चले जाते हैं, फिर हम रहते हैं। हाँ, तो सर टोटल तो है, पर वो हाँ हाँ वो ही बता रहा हूं, थोड़ा टर्म्स में बताओ ना, समझ में आए, नए लोग आए उनके। प्रलय में देखो, महाप्रलय में और प्रलय में दो फर्क है। इस सृष्टि का कारण है मूल प्रकृति, उसको मूल प्रकृति बोला, सृष्टि बोलते हैं, नेचर बोलते हैं, इसको मूल नाम दिया हमारे यहाँ। मूल प्रकृति मतलब सब कुछ इससे निकला है, प्रकृति भी भगवान का स्वभाव है। तो प्रलय में तो ये मूल प्रकृति रहती है, ब्रह्मा जी भी रहते हैं, है ना, बाकी हमारा सब चलता रहता है गड़बड़ सड़बड़। लेकिन महाप्रलय में ब्रह्मा जी भी, मूल प्रकृति भी, सिर्फ एक भगवत तत्व रहता है। मूल महाप्रलय का मतलब है ये प्रकृति की जो 3 गुण हैं, जैसा कि बताया अभी, सत रज और तम, ये भी नहीं रहते, साम्यावस्था होती है, इक्विलिब्रियम। उस समय कर्म नाम की कोई चिड़िया नहीं होती। क्या? कोई कर्म वरम कुछ नहीं होता। तो सबसे पहले जब महाप्रलय से महासर्ग होता है, इस सृष्टि का जन्म होता है। कैसे होता है? भगवान उस कर्म परंपरा को प्रकट करते हैं। प्राणी उस समय निश्चल अवस्था में रहते हैं, ठीक है, उनकी उस स्थिरता को, उस निश्चलता को, उस साम्यावस्था को भगवान हटाते हैं, त्याग करते हैं। जिसके जैसे जैसे कर्म संस्कार है उस हिसाब से उस योनि में वो पहली बार जाता है। तो जो पहला कर्म है, जो पहली, वो उसके का सत्ता को, प्राणियों की सत्ता को प्रकट करने वाला त्याग, वो क्या कहलाता है? भगवान जब आदि कर्म करते हैं उसके बाद ही सृष्टि में कोई कर्म शुरू होता है, इससे पहले कर्म की परंपरा हो ही नहीं सकती। ठीक है, ये मतलब है। ये बहुत डिटेल है, इतना ही बहुत है, आगे अपन और समझेंगे कभी, है ना। चलिए अब देखिए, जैसा सुधीर जी ने बताया इसी रूप में समझते हैं। अधिभूत मतलब जो क्षर है, जिसमें क्षरण जो लगातार परिवर्तन हो रहा है वो अधिभूत है, उसको अधिभूत का। ये संपूर्ण संसार अधिभूत में आ गया। अधिदैव मतलब जितनी भी देवी देवता हैं, ब्रह्मा जी हैं, है ना, वो सब अधिभूत में आ गए। ये पुरुष, हम भी उसमें आ गए। और इस आत्मा में, इस अधिदैव में, संपूर्ण सृष्टि में जो परमात्म रूप से विराजमान है, जो भगवान विष्णु है ना, विष्णु का मतलब जो व्यापक हैं, वो है अधियज्ञ। ठीक है, ये मतलब है। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो बात इस अध्याय की है, इस अध्याय का सार है मानो इन श्लोकों में, इनको हम पढ़ते हैं। अब भगवान 7वें प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं कि मैं अंत काल में जानने में कैसे आता हूं, क्या प्रक्रिया है। देखिए अंत काल जो है ना, इसका सिंपल सा मतलब तो ये कि जब हमारा शरीर छूटेगा। सिंपल सा मतलब है, बिल्कुल सही है अपने आप में, ये कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बताते हैं, उसको हमको पकड़ना चाहिए, जिस पर कल भी थोड़ी चर्चा हुई थी।
ये सेकंड, ये क्षण जो अभी जा रहा है, इसका अंतकाल कब है? अभी है या 2 4 5 साल बाद है? तो हर क्षण अंतकाल ही है। इस भाव से हमको एक एक क्षण को पकड़ना, क्योंकि किस क्षण में मृत्यु लिखी है ये हमको पता नहीं। और देखिए, अब भगवान बताते हैं कि अंत काल में यदि भगवान का स्मरण हो जाए तो इसको जीवन की परम सिद्धि कहा। सिद्धि नहीं कहा, क्या कहा? परम सिद्धि। यदि हमें अंत काल में भगवत स्मरण हो जाए तो इससे ऊंची बात कोई और हो ही नहीं सकती। हमारा अंतिम से अंतिम लक्ष्य यदि कोई है इस जीवन में तो वो क्या होना चाहिए कि जब हम इस शरीर को छोड़ें तब हमें या तो भगवान नाम की स्मृति हो जाए, भगवान की लीला का ध्यान आ जाए, या हमारे मुंह से जो है भगवान का, यदि ऐसा हो गया तो आप मान लें इसके अलावा और कुछ भी अब चाहिए नहीं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम पहियावत नाही। आसान काम है क्या? तुलसीदास जी तो मना कर रहे हैं। तो फिर कैसे करेंगे, कैसे पार पड़ेगी? चलो, भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, प्यारी बात है बहुत। पढ़ते हैं, 2 श्लोकों को पढ़ते हैं पहले, तीसरा अलग से लेंगे। क्या कह रहे हैं भगवान? नियम बता रहे हैं पहले तो देखो कैसे जानने में आते। ये नियम है। क्या नियम है? अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्त्यत्र संशया। जो मेरा स्मरण करते हुए कलेवरम, यानी इस कलेवर को, इस देह को छोड़ता है, वो मुझको ही प्राप्त होगा, इसमें संशय। नियम तो क्लियर हो गया। तो ये तो बढ़िया बात है, ये तो बहुत पोल पट्टी हो गई। अभी तो खाओ पियो ऐश करो, हाँ मित्रा, और जब जाएंगे, जब घंटी बजा देंगे खट्ट जाके, जैसे कि महात्मा गांधी ने कहा था, हे राम, ऐसे कर देंगे। ये तो भगवान को हमने बना दिया उल्लू, है ना? भगवान का तो नियम टूटने वाला है नहीं। अब भगवान कह रहे हैं और बता देता हूं एक नियम। एक नियम तो ये हो गया, मान लो भगवान का स्मरण नहीं आया तो यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमैवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। लेकिन यदि मेरा स्मरण नहीं हुआ तो जिस जिसका भी स्मरण होगा तो वही वही। अब भाई ये काम की चीज है, इसको पकड़ ले, आज समझ ले अच्छे से। समझ में आ गई कुछ लोगों के तो। ये जो क्या बताएं हमें, हाँ चुभ जाती है लोगों को कई बार। भाई क्या करें, मेरी आदत खराब है बोलने की बहुत। देखिए, पहले हम एक बार स्मरण का विज्ञान समझें। ये इतना आसान काम नहीं है। भगवान ने छूट दे दी, वैसे तो इतनी तगड़ी छूट दे दी, ऐसी पोल बता दी भगवान ने ये हमें। जैसे वो साड़ियों की सेल नहीं होती है, 5,000 की साड़ी कितने मिलती है? 500 में भी, 200 में भी ऐसी मिलती है। ऐसे ही भगवान जो है ना, बिल्कुल इस समय एन कतई उन्होंने अपना जो है ना बिल्कुल रेट गिरा दी भाई। सेल ही लगा दी भगवान ने साड़ियों की। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, संत यही कहते हैं, मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। लेकिन इसमें आप समझें स्मरण का विज्ञान। अंत काल में वही याद आएगा जिसका हमें अभ्यास है। और इसमें एक बहुत सूक्ष्म बात समझें, हम सबकी आदत है ये, जब भी हम कोई पाप कर्म करते हैं, कोई चोरी करते हैं, उस समय हम बहुत सतर्क और सजग होते कि नहीं होते? उस समय मन बुद्धि इंद्रियां इतनी एकाग्र होती हैं
जब निषिद्ध कर्म करते हैं कि उस कर्म का हमारे चित्त पर संस्कार का जो प्रिंट पड़ता है वो बहुत गहरा पड़ता है। और जितना गहरा संस्कार होगा, स्मरण का विज्ञान ये कहता है कि अंत काल में वो पाप कर्म सबसे पहले छाती पे आके बैठता है। इसलिए ये कंठ आवाज नहीं निकलती, कुछ नहीं होता। पाप कर्म दिखता है सामने, यमदूत दिखते हैं, हालत खराब हो जाती है, सारी ये क्रियाएं खराब हो जाती है नित्य कर्म वाली। मृत्यु की पीड़ा को शास्त्रों में कैसा बताया है, हम सुने तो रोंगटे खड़े हो जाए हमारे। बिच्छू किसी को काटा है? बिच्छू अभी तो है ही नहीं, बिच्छू मार मुर दी। किसी ने बचपन में गांव में कभी बिच्छू को काटा हुआ निर्मल जी ने देखा तड़पता हुआ? और किसी को काटा हो तो वो तो मैंने तो देखा है, मेरी सिस्टर को देखा है, तो मुझे पता है मेरे को कब कभी छूटती है। और किसी को काटा हो तो वो तो और भी अच्छे से समझेगा। हाँ, काटा है तो बहुत ही बढ़िया प्रभु, आप तो किस्मत वाले हो। आपकी तो सही हो गया, आपके तो मामला आपके समझ में सही आएगी। अब मैं जो बोल रहा हूं बात हमारे नहीं आएगी, मेरे भी नहीं आएगी। देखो, मृत्यु का जो पीड़ा है वो जो 1000 बिच्छू यदि एक साथ काटे इतनी पीड़ा होती है। लेकिन जो भगवान के भक्त हैं उनके प्राण ऊर्ध्वगामी होकर निकलते हैं, उनको ये पीड़ा नहीं होती। लेकिन 99% जीवों के प्राण अधोगामी गुदाद्वार से निकलते हैं, उनके लिए ये बात हो रही है। तो सबसे पहले तो हम पाप नहीं करने का निश्चय लें। और जो अब तक पाप कर दिए, मान लो निषिद्ध कर्म हो गए किसी भी कामना से, राग से, जिसके प्रति हो गए, यदि पॉसिबल है तो उसको कह दे, माफी मांग लें। और नहीं कहने से मान लो गड़बड़ होगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी, तो ठीक है, संकल्प कर दे अब नहीं करें, और उसके प्रति जो है बहुत अच्छे से सेवा भाव करें। मतलब उस पाप को अंतःकरण में से बिल्कुल हटा दें, क्षमा भाव हो जाए, वो आदमी आपको प्रति क्षमा कर दे, ऐसा भाव पैदा कर दें। पहली बात। दूसरी बात, ये तो पहली बात है निषिद्ध वाली, नेगेटिव। अब पॉजिटिव, अभी से अभ्यास करें कि हमेशा भगवान नाम स्मरण रहे। यदि गुस्सा भी करें, क्रोध भी आए, डांटें किसी को और कुछ झगड़ा भी कर बैठे घर में, भगवान नाम स्मरण ना छूटे, कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। वो कॉलगेट का देखते हो ना विज्ञापन, कॉलगेट का वो आता है ना, वो सुरक्षा चक्र क्या है वो एक, तो ऐसे यदि भगवत स्मृति रही तो कुछ भी हो जाए संसार में, काम क्रोध लोभ राग कामना आसक्ति, कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि वो सुरक्षा चक्र हमारे पास है। और भगवान का एक बहुत प्यारा वचन है भागवतम में कि जो इस तरह से मेरा स्मरण करने की चेष्टा करता है, यदि वो अंत समय में कोई लकवा हो गया, कोई ब्रेन हेमरेज हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ और शरीर में समस्या होगी बुढ़ापे में, और वो मेरा नाम भी नहीं ले पा रहा है, तो मैं उसको स्वयं अपनी स्मृति करा देता। लेकिन देखो भाई, चालाकी यदि करी, जो शास्त्र निषिद्ध जिसकी मना कर रहा है, ऐसे कुत्ता पालते हैं हम लोग, उदाहरण देता हूं, और कुत्ता पालना, चलो पाल लिया किसी वजह से, कोई अकेली लेडी है, कोई समस्या है, तो रखो ना उसको जहां रखना है वहां। उसको कुदाते 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 खोपड़ी पे बैठा लिया अपनी पे। और हम लोग क्या करते हैं, अब कम से कम गीता साधक ऐसा नहीं करे, इस ममता के बंधन को थोड़ा सा काटें, थोड़े मजबूत बने। कोई भी आदमी घर में जा रहा है तो उसके पास भगवान नाम संकीर्तन करें, गीता सुनाएं, रामायण सुनाएं। ये क्या बेवकूफी है, मैं देखता हूं, अरे हमारा आदमी क्या मरने वाला है, जो आप गीता सुना रहे हो, तो तू पकड़ के बैठ जा, चल जिंदा ही कर ले इसको, हटा, तू लगा ले फोर्स, देख ये नहीं जाए तो। और तेरे काका जी और तेरे पापा जी वो कहां गए, वो क्यों नहीं है अभी, तेरे दादाजी बाबा जी वो कहां चले गए जब नहीं था क्या तू? और उसको ला के हम, देखो भाई कोई जा रहा है तो उसको कहते, अरे देखो ये वो रसिया, वो है रसिया से आई है, ये पहचान रहे हो क्या, इसको पहचानो, ये तुम्हारी बेटी है, ये तुम्हारा बेटा है। अरे इनको पहचान पहचान के तो यहां तक पहुंच गए, अब क्या पहचान आ रहे हो उनको, हटाओ इनको कचरे को। उनको ही पहचान रहे हो अभी भी, पूरी जिंदगी अभी तक उनको ही पहचान रहे हो। अरे भगवान को पहचानो,
कीर्तन करो वहां बैठ के, भगवान गीता सुनाओ, रामायण सुनाओ उसको। परम श्रद्धेय सेठ जी महाराज ने एक ऐसा मंत्र दिया है हम सब के लिए, हमारे जैसे, उन्हें पता है ना हम कैसे लोग हैं। उन्होंने परम सेवा कहा, ऐसे सेवा करते हैं सब लोग, यहां पे भी बैठे हैं बहुत सारे लोग सेवा करते हैं, एक से एक उत्तम, लेकिन उसको सेवा ही कहा जाएगा, परम सेवा ये कहा सेठ जी महाराज ने, जो अभी किस्मत से हमारे जयपुर में चल रही है। कोई भी व्यक्ति यदि मरणासन है आपके घर में, आप सिर्फ एक फोन कीजिए, उसको 24 घंटे नाम सुनाने का एक प्रकल्प चल रहा है। आप में से कुछ लोग अपने हिसाब से कि मैं 12 से 3 सुनाऊंगा, मैं 3 से 5 सुनाऊंगा, मेरे को 6 से 7 का समय दो, वो गीता सुनाते हैं, वो रामायण सुनाते हैं, वो हरि नाम कीर्तन करते हैं, जिससे कि, और ये शास्त्र वचन है, कैसा भी व्यक्ति हो यदि उसके वहां हरि नाम संकीर्तन चल रहा है तो उसकी दुर्गति नहीं हो सकती। अब आप छोड़ देना थ्योरी ऑफ कर्म, उसने क्या किया है, पाप किए, छोड़ो, हटाओ। अंत समय में यदि भगवान नाम संकीर्तन है, स्मरण है, तो उसकी दुर्गति नहीं होगी, सदगति ही होगी। और यदि आप उसमें निमित्त बन गए भगवान नाम सुनाते हुए, एक महेश सेन साहब है हमारे यहां, मैं उनको सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं, हमारे साथ पढ़े हुए गीता, गरीब स्थिति है, लेकिन आधी रात को भी फोन पहुंच जाए, वो 20 किलोमीटर से, और भगवान नाम सुनाने पूरे जयपुर में, और आज से नहीं, वो 5-7 साल से कर रहे हैं, और उनके सामने कई कई जो है लोगों ने प्राण छोड़े हैं। और स्वामी जी ने तो कहा, सेठ जी ने तो, कि एक भी व्यक्ति यदि आप भगवान नाम सुना दो और वो प्राण छोड़ दे आपके सामने, तो आपकी तो रॉयल्टी हो गई। लेकिन इतने चालाकी हम करते हैं, उस अंतःकरण में प्रभु को बिठाने की बजाय ऐसी गुप्त गुप्त चीजें रखते हैं। प्लॉटों के कागज 5 तो बता रखे हैं, पत्नी को 2 छुपा रखे, क्योंकि पत्नी पे ही भरोसा नहीं है, वो साले पे भरोसा ज्यादा करती है, करें क्या, मरे खा। सोने की ईंट है वो तो बता ही नहीं रखी, बेटे को भी नहीं बता रखी है। अब ये ईंट और ये प्लॉट, ये क्या होगा, इस जब प्राण छूटेंगे तब ये ही दिखेंगे वो सामने। और आपको मैं शास्त्र वचन बोल रहा हूं, आपको बुरा लगे चाहे, ये घर में जो जानवर होते हैं ना, छिपकली, चूहे, बिल्ली, जो बार बार भगाने पर भी, सांप जो नहीं जाते हैं, आते हैं बार बार, कौन है वो? बिल्कुल एग्जैक्टली, प्रणाम करो, साष्टांग दंडवत उनको। यही योनि है, शास्त्र की भाषा है ये। हाँ, आप हंसो चाहे, क्योंकि आपके ऊपर भी हंसने वाली पीढ़ी आ ही रही है पीछे से। अध्यात्म हंसाने की चीज नहीं है, ये मजाक नहीं है, बहुत सीरियस मुद्दा है, ये हमारी जिंदगी का सवाल है। हम आज से और अभी से यदि चेंज हो जाए इस चीज को सुन के, भगवान की वाणी को सुन के, तो इसका मजा है। इसलिए भगवान कह रहे हैं, ये तो मैंने नियम बता दिए, अब मैं तेरे को जीवन जीने का मंत्र देता हूं। यदि गीता में से सिर्फ एक श्लोक चुनना हो तो ये चुने, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च मयि अर्पित मनो बुद्धिर् मामे वैश्यसि संशयम्। कैसा प्यारा श्लोक है, कैसा प्यारा श्लोक है। एक श्लोक भी समझना है अपन को या बच्चे को समझाना है तो सिर्फ और सिर्फ यही पकड़े, बस मंत्र है ये जीवन जीने का, आर्ट ऑफ लिविंग जो कहते हैं ना, ये आर्ट, इससे ऊपर की आर्ट ऑफ लिविंग जिंदगी में आप किसी शास्त्र में नहीं मिलेगी आपको। ऐसा प्यारा श्लोक क्या कह रहे हैं भगवान? इसलिए अर्जुन, तस्मात् सर्वेषु कालेषु, हर काल में, हर क्षण में तू क्या कर, मां मनुष्मर युद्ध जय। क्या बात कही भगवान ने। गीता का एक एक शब्द पे हम 6 घंटे भी लगाए ना तो भी पकड़ में आने वाला नहीं है, हमारी बुद्धि से तो कम से कम, कृपा से तो आएगा। या स्मरण नहीं कहा भगवान ने, क्या शब्द बोला? अनुस्मरण, यानी स्मरण के पीछे स्मरण, यानी सतत स्मरण, लगातार स्मरण। तो कई बार हम बड़े कर्मवादी बनते हैं और कहते हैं, लगे रहते हैं माला लेके, काम धाम तो कुछ है नहीं, इस समाज को बदलो, देश को बदलो। हाँ ठीक है, वो भी एक काम है, अच्छा है, लेकिन इन पे आक्षेप मत करो।
भगवान नाम स्मरण करना सारी समस्याओं का समाधान है। ये भागवतम वचन है, श्रीमद् भागवतम जो शास्त्रों का शास्त्र है, उसका यदि सार निकाला जाए, 18,000 श्लोकों का जूस यदि निकाला जाए श्रीमद् भागवतम का, तो बस ये लाइन निकलती है, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणात्, ये निकलता है सार उसका। यानी यदि आपको भगवान की स्मृति है, भगवान का स्मरण है, तो आपकी कोई भी विपदा कुछ नहीं कर सकती। इसलिए वैष्णवों का संग करें, भगवान नाम स्मरण करें। और क्या करें, देखिए अब जो बात है यहां पे, मां मनुष्मर और क्या करें, युद्ध जय। हाँ, युद्ध भी कर, यानी कर्तव्य कर्म हमको छोड़ना नहीं है। आप बुरा मत करना, जब पति ऑफिस जा रहा है, उसको नाश्ते की जरूरत है, बच्चे जा रहे हैं, उस समय तो माला में बहुत जबरदस्त मन लगता है, और कोई कुछ कह दे तो लठ लेके तैयार है। कोई मतलब की नहीं है ये भक्ति, सर्वनाश है ये कपट भक्ति है। ये शास्त्र में इसको, भक्त से कोई उद्विग्न हो जाए, भक्त से कोई परेशान हो जाए, भक्त तो जहां बैठता है वहां आनंद देता है। आप माला करके भी टेंशन क्रिएट करते हो। युद्ध जय। अब आप कहें साहब कि ये स्मरण भी करना और युद्ध भी करना, ये दो काम एक साथ कैसे करेंगे, ये तो बड़ी दिक्कत होगी है। और वो भी, हाँ मैडम कह रही है, मैडम सीरियस सिर्फ सुन रही हैं, वो कह रही है स्मरण नहीं करना, आप अनुस्मरण और कह रहे हो। तो ये अनुस्मरण करते करते पता चला गाड़ी चलाते भिड़ गए भी माला करते करते। लेकिन देखो ये अनुस्मरण है ना, ये सबकॉन्शियस माइंड का काम है। मैं आपको यही उदाहरण देता हूं, मुझे यही ध्यान आ रहा है। आप यदि गाड़ी चलाना पहली बार सीखते हैं, उससे कोई कहे, आपके पास फोन बज रहा हो और आप देखते हैं किधर भैया, पहला इधर है क्या, अच्छा दूसरा इधर है, क्लिच किधर है। उस समय कोई कहे, परितोष जी कहे, अरे मैं आपको 6 फोन किया, आपने मेरा फोन क्यों नहीं उठाया। मैं कहूंगा फोन उठा, मैं गियर लगा लूं ढंग से, वही तो फोन उठाने की बात कर रहे हो, मेरी गाड़ी ठुक जाती तुम्हारे फोन के चक्कर में। और बाद में जब हम चलाना सीख जाते हैं, जब क्या होता है, तो जिसका भगवान से आसक्ति है, प्रेम है, जिसका लक्ष्य पकड़ में आ गया जीवन का, उसका अनुस्मरण चलता रहता है। वो कुछ भी करे, कुछ भी करे, वो कुछ भी करे, दिन और रात की सभी क्रियाओं में उसका अनुस्मरण छूटता। यदि ऐसा है तो भगवान कह रहे, मां में वैश्य असंशयम, हे अर्जुन तू संशय मत कर। यदि तेरी मन बुद्धि मुझ में लग गई तो फिर जो है तू मुझको ही प्राप्त। कितना सरल काम बताया भगवान ने। जैसा कि सुधीर जी कहते हैं, हम भोजन बना रहे हैं माता बहनों के लिए, कहां जंगल में और कहां बड़े बड़े उठापटक करने की क्या जरूरत है। अरे भोजन बना रहे हैं, भगवान का प्रसाद बना रहे हैं, ऐसा भाव रहे मन में, उनका स्मरण रहे, कोई लीला चलती रहे भगवान की, बड़ा प्रेम। मैं कह रहा हूं यदि उस समय आपकी मन स्थिति, आपका भाव यदि उस तरह का होगा, तो उस भोजन में दिव्यता आएगी आएगी आएगी, रोक नहीं सकता कोई, क्योंकि अन्न में ब्रह्म है, ब्रह्म। आप इसको मजाक मत समझना, ऐसे उदाहरण आज भी हैं, वृंदावन में ही है। एक संत राधा वल्लभी मैं किस लिए कह रहा हूं, क्योंकि वो राधा वल्लभ संप्रदाय को ही मानते थे। अनन्यता हो जाती है संतों में, ऐसी होती है। वो प्रसाद भी राधा वल्लभ जी का ही पाते थे। ये सत्य घटना है, बिल्कुल कुछ साल पुरानी है, वृंदावन की है। तो हमारे जैसे बुद्धिमानों ने, है ना, जिनको इन बातों में विश्वास नहीं होता है, उन्होंने बांके बिहारी जी के 2 लड्डू प्रसाद के और राधा वल्लभ जी के 2 लड्डू, वो सूरदास थे, ध्यान रखना वो संत कौन है, सूरदास, आंखों से दिखता नहीं है, उनको 4 लड्डू एक दोने में दिए और उनसे कहा, महाराज हाँ प्रसाद पालो राधा वल्लभ जी का। 2 लड्डू पाके बाकी 2 छोड़ दिए उन्होंने। उनका महाराज पालो पूरा, कि नहीं ये आप पालो। पा लिया हमने। तो ये भाव ऐसे प्रकट होता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं, ऐसा यदि किसी का हो गया अर्जुन, तो तू छोड़। मैंने जो अभी अभी कहा ना 7.3 में कि बहुत दुर्लभ है, हजारों में से कोई एक मुझे प्राप्त करता है ना,
मैंने ये तरकीब तुझे बता दी। ऐसा यदि तू हो गया, अनन्य चेता सततम यो माम स्मरति नित्यसा तस्याहं सुलभ पार्थ नित्य युक्तस्य योगिना। पहली बार पूरी गीता में भगवान ने यहां अपने आप को सुलभ कहा, कहीं नहीं कहा। अब पूरी गीता टटोल रहे। भगवान ने कहा यदि इस टेक्निक से चलेगा, ऐसा कोई होगा अनन्य चेता, रोटी बना रहा है तो, झाड़ू लगा रहा है तो, ऑफिस का काम कर रहा है तो, घर में तो, कुछ भी तो भगवान का स्मरण यदि चल रहा है उसका, तो भगवान कहते हैं उसके लिए तो मैं सुलभ ही हूं, मैं तो मिला हुआ ही हूं। उसके कुछ हो भी गया, वो लकवा भी मार गया, वो कोमा में भी चला गया, वो लोग कहते कोमा में चला गया तो अंतकाल में क्या होगा। नियम किसने बनाए? ये नियम किसने बनाए? दो भगवान ने बनाए। और भगवान उसको बुलाना चाहे तो हम और आप कौन? अच्छा, जेल में जाने का टाइम होता है अंदर? होता है नहीं होता है? जेल में अभी मिलना है आपको, जेल से, कैदी से मिलना है किसी से, तो टाइम है क्या? नहीं। और जेलर का, वो रात को 12 बजे आप जा सकते हो क्या? और जेलर क्या के नियम? भगवान के लिए क्या के नियम? हमारी बुद्धि कहती है ये नियम, अरे भगवान के लिए क्या के नियम? वो कोमा में भी है। मैं कह रहा हूं ना, मैंने ये प्रश्न यही वृंदावन में संत से पूछा, जब गीता पढ़ रहा था तो मुझे बड़ी अटक गया मैं इस पे, तो मेरे दिमाग में प्रश्न आया, कहीं से मिला नहीं जवाब। तो यहाँ पे एक संत है बहुत प्यारे, हम गए, 150-200 लोग थे, तो मैंने उनसे एक प्रश्न पूछा, मैं महाराज कोई ऐसे हो गया, मान लो कि अब चेतन मने, दिमाग भी नहीं, कुछ भी, बेहोश हो गए, कोमा वोम चले गए, तो और कैसे फिर स्मृति होगी भगवान की? आपका तो नियम ये है भगवान का। तो करीब 95 साल के संत थे, बड़े प्यारे संत हैं ये। तो उन्होंने कहा वो भगवान की जिम्मेदारी है, भगवान खुद अपना स्मरण कराते हैं। और संत की बात देखो, इनकी बातें ये शास्त्रों से भी परे होती हैं। तो भगवान कहते हैं वो मेरे को जो है, और ऐसा भक्त मेरे यम प्राप्त न निवर्तन्ते तद धाम परमम ममा। देखिए यहां पे सगुण निर्गुण में भगवान ने बहुत स्पष्ट कहा कि वो मेरे धाम को प्राप्त होता है। ऐसा जो भक्त है, यम प्राप्त न निवर्तन्ते, वो फिर जाता नहीं है कहीं भी नीचे, फिर उसका पुनर्जन्म नहीं होता, वो कोई घूमता नहीं है कभी गधा कुत्ता घोड़ा कुछ नहीं, वो तो बस मेरे यहाँ पे उस ऐश्वर्य वाले धाम में मेरे यहाँ रहता है। लोग कहते हैं भगवान तो निर्गुण है। जो निर्गुणिया है ना, हम 12वें अध्याय में इसको डिटेल में लेंगे, अभी मैं नहीं खोल रहा हूं ज्यादा। हम लोग आपस में लड़ते हैं। निर्गुण वाले कहते हैं भगवान सगुण नहीं है, सगुण वाले कहते हैं नहीं भगवान निर्गुण नहीं है। अच्छा, आपका घर है? हाँ हमारा तो है। तो आप जिससे आए हो उसका घर होने में दिक्कत है आपके? निर्गुण वाले आप में भी से कुछ बैठे हो तो मैं प्रश्न पूछता हूं, इसमें कोई अहम वाली बात नहीं, लेकिन पूछता हूं, आप सगुन हो क्या निर्गुण हो? पहले ये बता दो, चलो आप कौन हो? हाँ अभी तो सगुन ही हो, तो उस निर्गुण से सगुन कैसे आ गया? चलो इस प्रश्न का जवाब दे दो। आप बुरा मत मानना, इसको कहना भी मत। हमारे इन लॉज में वो आर्य समाजी हैं, हमारी मैडम तो सगुन मानने वाली हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसलिए पटरी बढ़िया है। तो हमारी एक बार उनसे, जो उनकी यहाँ एक हैं वेदों के प्रकांड पंडित, तो उनसे हुई, तो मैंने उनसे यही कहा मैं बिल्कुल निर्गुण है भगवान, हम तो मानते हैं और प्रणाम करते हैं, और वेद से ऊपर तो क्या है, ये गीता भी तो वेद का ही है, तो वेद से ऊपर तो कुछ नहीं है। लेकिन आप सगुन का विरोध क्यों करते हो? सगुन का विरोध करना आपके निर्गुण भगवान की कैपेसिटी को कम करना, ये परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज ने कहा है। मतलब आपके भगवान सर्वसमर्थ नहीं है क्या? फिर वो सगुन नहीं बन सकते? मतलब वो तो कैपेसिटी कम कर दी फिर आपने, फिर भगवान सर्वसम्मत खा रहे। वही भगवान कह रहे हैं कि मैं सगुण निर्गुण सब कछु, वो मेरे धाम को प्राप्त होता है। और इसमें भगवान ने वही बात, ये जो सारी बात कही, इसको एक श्लोक में समेटा कि जब भी भगवत प्राप्ति की बात गीता में आएगी, ये शब्द आएगा। जहां भी पूरी गीता में यदि आप इस चश्मे से देखें, जहां भी भगवान ने कहा कि मुझको प्राप्त होगा, मैं मिल जाऊंगा उसको, वहां पे भगवान छुपा के, चाहे इस शब्द को कैसे भी छुपा छुपू के देते ही देते। कौन सा शब्द है देखते हैं। पुरुष से पर पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्।
संपूर्ण प्राणी जिसके अंतर्गत है और जिससे ये संपूर्ण संसार व्याप्त है। यानी इसमें जैसा सुधीर जी ने कहा, एक परमात्मा ही है, उसी से ही ये सृष्टि प्रकट हुई, उसी से ही मनुष्य चर अचर सब बने, अंत में परमात्मा में ही मिल जाएंगे। सब जगह वही परमात्मा व्यापक है, हमें दिखे चाहे नहीं दिखे, अनुभव हो चाहे ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है परमात्मा ही, ऐसा मान लें। तो भगवान कहते हैं वो परमात्मा, उस तत्व को जानना कैसे होगा? अनन्य भक्ति से ही होगा। ये अनन्य शब्द जो है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है गीता का। मैं इसी के लिए निवेदन कर रहा हूं, जब भी भगवान अपनी प्राप्ति की बात करते हैं तो इस अनन्य शब्द के बारे में अवश्यमेव बताते हैं। ठीक है, अनन्यता का मतलब क्या, समझ लें इसको थोड़ा सा। कोई बताएं, आप सही बताएंगे जो बताएंगे, बिल्कुल बोले। निरंतरता भी अनंतता है। किसी, दूसरे का सहारा नहीं, कोई अन्य और है ही नहीं, अब एक ही एक है बस। अन्य व्यवहार के लिए तो हो सकते हैं, लेकिन मूल में एक ही बचा है। उस तत्व का अनुभव हो गया या उस तत्व पे ऐसी दृष्टि हो गई। परम श्रद्धेय स्वामी जी महाराज इसको समझने के लिए बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, उसे हमारे समझ में आएगा। पतिव्रता स्त्री का, पतिव्रता स्त्री की निष्ठा सिर्फ और सिर्फ अपने पति पर होती है। मन वचन कर्म, तुलसीदास जी जब अनुसुईया प्रकरण में तुलसीदास जी महाराज ने कहा है, इसका मतलब वो सास ससुर के देवर जेठ के डंडे मारती है क्या? खाना वाना देती है उनको? करती है, लेकिन वो करती कैसे है? मूल में सेंटर में उसके कौन रहता है? पति। ये पति के बड़े भाई हैं, इंडिपेंडेंट संबंध नहीं, जेठ जी हैं, ये पति के, ये हमारे पति इनसे आए, ये माँ है, ये है, ये है। ऐसे ही भक्त जो है, जो अनन्य भक्त है, वो सबसे प्रेम करता है, सबकी सेवा करता है, लेकिन मूल में कौन है उसके? किसी से भी उसका इंडिपेंडेंट संबंध नहीं। हमारा क्या है? हमें लगता है अच्छा गोयल साहब से हमारा काम हो सकता है, यार ये काम क्या आदमी है, आ जाओ साहब। भगवान भगवान तो हटो अलग। ये सत्संगी जो हमारे हैं ना, ये भाई सेमिनार वाले, इनमें अच्छे अच्छे ऑफिसर हैं, इनमें अच्छे अच्छे पैसे वाले, इनसे होगा हमारा काम। भगवान तो अब तक आए नहीं हमारी सार संभाल करने। तो मूल में हमें भगवान रहें, उनके प्रति हमारी पूर्ण निष्ठा रहे, ये अनन्यता। ये अनन्यता, अनन्यता का मतलब किसी दूसरे से कोई उसका अनादर करना या उसमें इंपॉर्टेंस कम करना, वो बिल्कुल नहीं है ना। चलिए अब भगवान एक अंतिम प्रकरण लेते हैं इस अध्याय का हम बहुत जल्दी से। दो गतियां बताते हैं भगवान, दो मार्ग। इसको लिख के प्राय कंफ्यूजन होता है कि साहब ये क्या मार्ग है। देखिए, जैसे कि हम दिल्ली जाते हैं तो एक पढ़ती है साहब, ये जिला है, ये जिला है, यही जिला है, यहाँ के हाकिम होते हैं अलग अलग। जैसे कोई वीआईपी विजिट होती है, कोई राष्ट्रपति आया तो भैया दिल्ली से वो रिसीव करेगा, फिर गाजियाबाद पे वो छोड़ेगा, और फलाने पर यहाँ का थानेदार आएगा। ऐसा होता है नहीं होता है? ऐसे ही जब ये जीव जाता है तो दिन में जाएगा क्या रात में जाएगा? तो दिन का रूट अलग है और रात का रूट अलग है। दिन के बाद वो कहां जाएगा, कैसे कैसे जाएगा, वो बताया। और रात वाले रूट से वो कहां जाएगा, इसकी टेरिटरी यहाँ पे दिन का, फिर अग्नि का, फिर धूम का, फिर कृष्ण का, ऐसे भगवान ने रूट बताए। कोई ज्यादा कंफ्यूजन की बात नहीं है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि जिस समय कोई मरेगा उससे उसकी गति डिसाइड होगी, ना, बिल्कुल नहीं होगी। वो तो रूट है। यदि मान लो दिन के रूट को जाने वाला साधक रात को मर गया, सपोज देह छोड़ दी, तो वो रात तक तो इसके पास रहेगा, रात वाले के पास। फिर वो उसको दिन वाले रूट वाले को हैंड ओवर कर देगा और कह देगा भैया ले जाए इसको, तू अब आगे। वो जाएगा उसी रूट से, है ना। तो भगवान ने बताया कि दो मार्ग हैं, लेकिन अर्जुन जो मेरा भक्त है वो इन दोनों मार्गों से मोहित नहीं होता। वो किसी में भी जाए, क्योंकि उसको तो अल्टीमेटली मेरे पास आना है। क्या कह रहे हैं भगवान? न शुक्ल कृष्ण गति ही है जगत ही शाश्वते मते, है ना। एक तो उसमें से वापस आ जाता है, एक गति में से तो रात वाले में से तो वो लौट के आ जाता है, पुनः उसका जन्म मरण होता है, और दूसरे वाले से वो मिल जाता है। लेकिन अब जो बात है भगवान, इसको पढ़े हम तो, नैते श्रुति पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन
तस्मात् सर्वेषु कालेषु योग युक्तो भवार्जुन। तू इन मार्गों से मोहित मत हो, ये तो ठीक है रूट है। तू तो योगी जो होता है ना, वो दोनों मार्गों से मोहित नहीं होता, क्योंकि जो सर्वेषु कालेषु, जो मेरे में लगा हुआ है, वो तो केवल और केवल मुझको ही प्राप्त होता है। देखो, वृंदावन में लोग शरीर छोड़ना चाहते हैं। अब समय की सीमा रहती है, इसलिए मैं उदाहरण तो नहीं बताऊंगा लंबे लंबे, लेकिन आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि जिनको वृंदावन में शरीर नहीं छोड़ना है, आप यदि घूमने निकलेंगे, मिलेंगे तो पता चल जाएगा आपको, वो किसी न किसी 20-20 साल से वृंदावन में रहते हुए भी अंत समय में वृंदावन से चले जाते हैं। ऐसे बहुत उदाहरण है, प्रैक्टिकल उदाहरण है, कोई बहुत लिखे हुए नहीं है, मिलेंगे लोग आपको। और जो वृंदावन कभी नहीं आया लेकिन गीता के तत्व को समझ रहा है, भगवान का काम कर रहा है, प्रचार कर रहा है भगवान की बात का, भगवान उसको ऐसे फूल की तरह उठा के ले आते हैं। और कबीर जी ने इस मिथक को तोड़ा था। कबीर जी अपने जो धर्म में अंधविश्वास है उनको तहस नहस करने के लिए जाने जाते हैं। कबीर जी काशी रहे और काशी में मरने वाले की मुक्ति होती है, ये शास्त्र वचन है, लेकिन मुक्ति कैसे होती है वो नहीं जानते हम। मुक्ति होती है क्योंकि काशी भगवान शंकर की नगरी है और भगवान शंकर भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हैं, वो परम वैष्णव है वो। तो भगवान शंकर जो है वो ये श्री राम रूपी जो मंत्र है, तारक मंत्र है, ये उस हर जीव के कान में सुनाते हैं। आगे ना परम सेवा, तो फिर वो कहां जाएगा? तो कबीर जी ने, लोगों ने समझा काशी में मरने से मुक्ति होती है, तो कबीर जी का जब अंत समय आया तो एक काशी के बगल में मगहर है गोरखपुर के पास, हम देख के आए, वो मगर में छाया पड़ती नरक की, यहां इस तरह से, तो मगर में मरने वाले नरक में जाते हैं, ऐसा है। तो कबीर जी अंत समय में काशी छोड़ के मगर आए और वहीं प्राण छोड़े उन्होंने, है ना। आपकी किताब में है ना, मैं भूल रहा हूं भाई, राम ही कौन निहोरा रे, है ना, कि काशी में मरने से यदि मुक्ति मिले तो भैया भगवान तुम्हारे नाम में फिर क्या ताकत रही। अरे क्या काशी और क्या मगहर, प्रभु आपका नाम यदि श्री मुख में है तो काशी मगर भी काशी हो जाएगा। ऐसा कबीर जी ने कहा। तो वही बात भगवान कह रहे, नैते सती पार्थ जानन योगी मुह्यति कश्चन। अर्जुन तू कंफ्यूज मत हो, तू तो सिर्फ और सिर्फ मैंने जो कहा उस टेक्निक पे चल, है ना। अब देखिए बहुत प्यारा अध्याय ये भाई, 9वां अध्याय, राज विद्या राजगुह्य योग। राजगुह्य मतलब गोपनीयों का भी जो राजा है, जो सर्वोच्च गोपनीय है। और राज विद्या मतलब जो विद्याओं की भी, यानी भगवान अब इस अध्याय में क्या बताने वाले हैं। इस अध्याय का नाम क्या दिया भगवान ने, वेदव्यास जी ने, राज विद्या राजगुह्य योग। ऐसी ऐसी बातें बताएंगे भगवान इस अध्याय में। भाई क्या बताएं, इस अध्याय को बहुत शुद्ध अंतःकरण से भगवान का ध्यान करते हुए, भगवान में श्रद्धा विश्वास रखते हुए, क्योंकि भक्त के लिए जो भगवान की तरफ इस तरह का भाव रखता है, उसके लिए भगवान तो सुलभ क्या, मतलब एक कदम तो बढ़ाए भक्त दिल से। भगवान तो जैसे कोई मां तड़पती है ना अपने बच्चे के लिए, बच्चे को नहीं पता होता है वास्तव में, बच्चे को कुछ नहीं पता, उसको लगता है मैं मां से बहुत प्रेम करता हूं, लेकिन मां के हृदय में बच्चे के प्रति क्या तड़प है, क्या ललक है, ये बच्चा कभी समझ नहीं सकता। या आप में से कईयों ने अपने परिवार में भी सुना होगा, बिटिया जब मां बनती है ना, तब वो अपनी मां से कहती है, अब मुझे पता चला है कि तुम मुझे वास्तव में कितना प्यार करती होंगी। भगवान हमसे मिलने के लिए कितने तड़प रहे हैं, कितनी ललक है उनकी, ये कभी हम कभी नहीं समझ सकते। दरिया दूषण दास में नहीं राम में दोष, और जन चाले एक पावड़ो हरि चाले 100 कोस।
होश। क्या देखिए भक्त कैसे कहते हैं भगवान की बातों को। एक पावड़ो चाले जन, भगवान का जो भक्त है वो कितना चल रहा है, और उधर 100 पावड़े कहना चाहिए था, लेकिन क्या कहा,